बीमारी क्या होती जो समोसे खा के हो जाती है, आपको बाहर से चक्कियां काट रहे हैं। है? जैसे ही वो आपके अंदर गए वो जाके अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। ये आपने बड़ा गहरा सवाल किया। एक सप्लाई ऑफ मेमोरी रह गई। सर हुपू साइंसदान के अंदर आज का मैं टॉपिक ज़रा सीरियस टॉपिक है, अच्छा सर। क्योंकि पिछला हमने जो समोसे की साइंस की थी वो भी एक सीरियस टॉपिक था, लेकिन वो बाय चॉइस है कि आप उसको रोक सकते हैं। आप अगर कम खाएं तो मैं समझ गया था आपकी वीडियो के बाद कि आप हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक अगर समोसे को पकाएं और लिमिटेड मिकदार में खाएं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। मैं सीरियस शक्ल बनाई हुई मैंने। आप सीरियस शक्ल। पहले मुझे ये बताएं, मैं उससे बाद में आऊँगा, पहले मुझे बताएं कि सारी इलनेस क्या होती है, बीमारी क्या होती जो है? समोसे खा के हो जाती है। समोसे खा के भी हो जाती है, और उसके अलावा बीमारी क्या है सर? ये मुझे ये समझ आता है कि जो बीमारी है ना जी, वो ऐसे है जैसे जर्म्स ने आप पर अटैक किया। ठीक है, और जब जर्म्स आप पर अटैक करते हैं ना, ठीक है, वो मतलब अटैक का मतलब है कि वो ये नहीं कि आपको बाहर से चक्कियां काट रहे हैं। ठीक है, अटैक का मतलब है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं। सही है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, एंटर हो गए आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर हुए तो एंटर होते साथ जर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब अच्छा। फैलना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे स्टार्ट इमीडिएटली बिकमिंग लार्ज इन नंबर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाती है इन जर्म्स की। और इसी को हम सर, कहते हैं। अब बताएं मुझे, अब कंटिन्यू करें। लेकिन आपने कहा था सीरियस टॉपिक है इसलिए मैं सीरियस रहा। अब आप कंटिन्यू करें। आपने जो मल्टीप्लाई बताया है, अब वो मल्टीप्लाई यहाँ तक बात मुझे समझ में आई कि बीमारी ये है कि आपको जर्म्स ने अटैक किया, जर्म्स आपके अंदर चले गए, सिर्फ बाहर से नहीं। अटैक किया आपने और जैसे ही वो आपके अंदर गए वो जाके अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, इसलिए मैंने मास्क भी पहन लिया। आपने मास्क पहन लिया और वो जब मल्टीप्लाई होना शुरू है तो उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन हो जाती है जैसे आपको हो रही गले की। सर अब आपने क्या कि आजकल लड़ रहा है, आपने मुझे क्या कि ना मुझे परेशानी में डाल दिया आपने। तो वो जैसे गले की इन्फेक्शन हो जाती है, इसी को इन्फेक्शन कहते हैं ना। या इन्फेक्शन हो गई, गले में दर्द शुरू हो गई, ऐसी वहम पड़ जाता है। मुझे कहूँ भी ना तो मुझे वहम पड़ जाता है कि मेरे गले में दर्द शुरू हो गई, वो गले में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सर यहाँ पे 1 मिनट दोबारा रुका, मैंने वो जानबूझ के किया था आपका वहम दूर हो जाए। मुझे अभी तक अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी तक ठीक है। मैं समझना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा, समझाया जरा। ठीक है। तो वो जब इसे आप इन्फेक्शन कहते हैं, जब इन्फेक्शन होती है तो तब आप बीमार हो जाते हैं। दैट्स व्हेन आपको नहीं होती जैसे गला आपका खराब हुआ तो फिर आपको सर्दी भी शिवरिंग लगती है, बुखार भी हो गया। शिवरिंग से जैसे बुखार लगने लग जाता है। लेकिन सर होता ही है कि कभी कभी मैं खुद ठीक हो जाता हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे दवाई खानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ये आपने बड़ा गहरा सवाल किया। असल में हमारी बॉडी में ना एक होता है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका ये फंक्शन है। जैसे होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हेड ऑफ मार्केटिंग होता है, एक हेड ऑफ फाइनेंस होता है, या अपने घर के अंदर भी लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। एक आदमी का काम होता है गाड़ी चलाना, वो ड्राइवर होता है। एक आदमी का काम होता है खाना पकाना, वो शेफ होता है या कुक होता है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम है, ठीक है। और एक सिस्टम जो इस काम को करता है ना, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो जो सिस्टम आपकी बीमारी से लड़ता है ना, बाकायदा जो जंग होती है, उसे कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम जिस तरह बॉडी में और सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो आप सांस लेने का सिस्टम है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं अभी आपकी इस बात से समझ पाया हूँ, ये है कि जो इम्यून सिस्टम है आपके अंदर एक फौज है जो अगर आप बीमार होना शुरू होते हैं तो वो एकदम एक्टिव हो जाती है और वो उसको मार देती है, तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाता हूँ। वो थोड़ा सा मैं आपको उसको डिटेल बताना चाहूंगा, लेकिन वो इम्यून सिस्टम बेसिकली वो है जो फाइट करता है, जो फाइट करता है आपके किन के साथ, जो हमने बात की थी, जो जर्म्स ने आप पर अटैक किया, तो इम्यून सिस्टम ने उनके साथ फाइट करना शुरू किया। तो जो अंदर गए थे मेरे बॉडी के, मेरा इम्यून सिस्टम उनके साथ फाइट करता है। यहाँ तक सिंपल बात मुझे इम्यून सिस्टम, लेकिन वो इस तरह मुक्के मार के नहीं। अब आप अगर ये ना हो ना कि आप यूं रात को आपको कुछ हो तो आप यूं मुक्के मार, इट इज नॉट अबाउट पंचिंग और किकिंग। सीरियस बात थी आपने। ऑल्सो प्लीज डोंट किक। आप बेड में लेटे हो एकदम, आप मतलब बच्चे देखें, मैं मुक्के मारना शुरू हो जाऊं, ठीक है। भाभी कहेंगे पेट में दर्द हो, क्या हो गया? नहीं, मुक्के नहीं। देखें हमारे ब्लड के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये टेक्निकल बात बता रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल बात। रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है ऑक्सीजन लेके जाना हमारी बॉडी की ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक। ये तो रेड ब्लड सेल्स, ये पता है आपको? चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हमारी बॉडी के जो दूसरी टाइप ब्लड में सेल्स हैं, एक रेड ब्लड सेल्स हो गए, दूसरे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका काम होता है
आपकी इन्फेक्शन से फाइट करना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। उस डिटेल में अभी उस डिटेल में भी नहीं जा रहा कि कितने किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगी मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ तरीकों से इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। क्योंकि वो जो व्हाइट, सिर्फ इतना सुन लें, वो जो डिफरेंट किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, उनके भी फाइट करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनकी भी फाइट करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। वो सभी एक तरीके से, वो सभी किक्स नहीं मारते। मतलब जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का वो फिर उसका रिस्पांस होगा, जिस किस्म की बीमारी होगी उसका रिस्पांस होगा, और उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। अब मैं यहाँ तक अपनी पोजीशन को रैप अप कर लूँ। बीमारी को आपने डिफाइन किया कि आपको जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स की सूरत में जब अब गया, आप बीमार हो गए, और वो आपका अंदर इम्यून सिस्टम था जिसने उसको डिफेंड किया, उसको रोका, और आप ठीक हो गए। कभी और उसने आपने बाहर से मुक्के नहीं मारे, आपने बाहर से मुक्के नहीं मारे, उसने अंदर से उसको डिफीट किया और वो आप ठीक हो गए, ठीक है। तो फिर अब सर ये दवाइयाँ, ये स्पेशली वैक्सीन, आजकल ये कोरोना का भी, पोलियो का भी, ये वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक जो हम अपने जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आजकल, क्योंकि सर दर्द होना शुरू हो गया इन्फॉर्मेशन सुन के। कभी किधर से खबर आती है कि उसने वैक्सीन कर दी, उसने वैक्सीन कर दी। पहले सिर्फ एक ही बचपन से सुनते आते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाए बच्चों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैक्सीन पोलियो से बच्चों को बचाती है। लेकिन अब ये वैक्सीन ने इतना ज्यादा वो इंफॉर्मेशन का वो कर दिया ना, कंफ्यूज हूं मैं कि वैक्सीन के बारे में। मुझे वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले अगर मैं इस सवाल को आंसर करूँ ना कि वैक्सीन करती क्या है, जी ये जरूरी। दो सवाल है ना, कि एक है क्या और एक करती क्या। करती क्या? अगर हम करती क्या पे कहें ना, तो आप यूं समझें कि आपको बॉक्सिंग का शौक है? सर देखने क्या था, देखने क्या था नहीं, वैसे आपकी बिल्ड बॉक्सर्स वाली है। अगर आपने माइक टाइसन का नाम तो सुना होगा। सर मैंने सुना, मोहम्मद अली का नाम सुना, ये सब बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं। अब अगर आपने सर आज के दौर का आमिर खान हमारा पाकिस्तान का बहुत पाकिस्तानी ओरिजिन का बिग नेम इन बॉक्स। आपको ऐसा पता है मुझे भी बॉक्सिंग का शौक है। मतलब वो हाथ पे वेट्स पहन के करता हूँ। वो जो मैं हाथ पे वेट्स पहन के करता हूँ ना, वो उसे कहते हैं शैडो बॉक्सिंग। वो मैं हाथ में वेट्स पहन के, आगे मेरा कोई टारगेट नहीं होता, मैं खाली हवा में मुक्के चलाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो शैडो बॉक्सिंग है ना, ये एक आपको वैक्सीन का पर्पस समझने में हेल्प करेगी। ये जो आप पहन के सिर्फ मुख्तलिफ टेक्निक्स कर रहे हैं ना, नीचे से मार रहे हैं, अपर कट मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं, साइड से मार रहे हैं, ये आप सिर्फ टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने अपर कट कह के ये शो कर दिया कि आपको बॉक्सिंग का पता है। मैंने ये तो आपको थोड़ा इम्प्रेस करना चाह रहा था। अब ये आप जो प्रैक्टिस हो रही है ना, ये प्रैक्टिस हो रही है स्पेसिफिकली कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हालत बन गई कि जहाँ इनएविटेबल हो गया मुक्के चलाना, तो ज़रा आपकी, वैसे मैं तो इस नीयत से नहीं करता, मैं तो इस नीयत से करता हूँ कि इट्स अ गुड कार्डियो, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। तो वैक्सीनेशन भी ना किसी स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए, किसी स्पेसिफिक बीमारी से, ये ख़ास बात है, किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ जर्म से लड़ने के लिए आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की एक प्रैक्टिस है, ताकि जब कभी असल में वो आएंगे जर्म्स, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कैसे बिल्कुल बताएंगे जी, पूछेंगे। अब बताएं मुझे कि ठीक है, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि आपने प्रैक्टिस करवा दी अपने बॉडी के सेल्स को, उसका पर्पस ये है, अपने इम्यून सिस्टम को, जो भी अंदर उसकी गेम होगी उसने उसको प्रैक्टिस करवा दी कि कभी भी ऐसा कोई जर्म वगैरह आएगा तो वो उसको फाइट करने के लिए रेडी होगा। हाँ, अब मुझे बताएं कि काम कैसे करती है, कौन है क्या चीज, वर्ड है क्या, है क्या, यही पूछना चाह रहा था। मैं यही पूछ रहा हूं। वैसे मेरे में एक कमाल आर्ट है कि मैं आपका सवाल पहले पूछ जाता हूँ, इसकी मुझे शाबाश दें आप कि वो जो है क्या, बेसिकली सादा वर्ड्स में, अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करूँ ना, तो वो ये है कि आपने सपोज करें एक कोरोना है, मतलब एक अब आजकल का हॉट टॉपिक है, आपने, मैं उसको सादा लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आपने कोरोना के वही जो जर्म्स थे ना, उनको आपने लेकर और थोड़ा सा इनएक्टिव कर ना, कि वो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता में जाके बहुत तबाही कर दे, उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर आपने एक सर्टेन डोज में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अच्छा, ठीक है, मतलब आपने कोरोना को मारने के लिए कोरोना को ही उसी के वो जो फंडामेंटल है उसी को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया। अब जब वो बॉडी के अंदर बड़ी एनके लगा के, वो बड़ी एनके, वो टोपियां शोपियां, सफेद हैट पहन के, वो सफेद कोट पहन के, अब जब वो बॉडी में गया, ठीक है, और वो इस हालत में गया कि वो एक थोड़ी सी इनएक्टिव हालत में है और एक लिमिटेड डोज में गया, सेफ मोड में चला गया, एक किस्म के सेफ मोड में गया। अब आपकी बॉडी का प्रैक्टिस शुरू हुआ
अब ये जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम है, अब इम्यून सिस्टम में हम बाद में जरूर डिटेल में बात करेंगे। इनेट इम्यून सिस्टम होता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ये एक थोड़ी सी सेपरेट डिस्कशन है जिसको हम, ठीक हो, अब मुझे पता है कि आप वो कंफ्यूज ना, मतलब इनेट अडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम से सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन है, इसने आपके उस इम्यून सिस्टम को प्रैक्टिस करवाई, इस सेफ प्ले में शैडो बॉक्सिंग कराई। अब इसको मार के दिखा। जब आपकी बॉडी ने एक दफा उससे मार लिया ना, अब जो एक वंडरफुल चीज क्रिएट हुई, वो बताऊं क्या हुई सर? वो बताइए। वो ये हुई कि आपकी बॉडी के अंदर ना एक, आप यूं समझ लें कि एक सप्लाई ऑफ मेमोरी रह गई कि अब जब इस किस्म के जरासीम एक्चुअली आएंगे तो आपकी बॉडी के पास वो सप्लाई ऑफ मेमोरी मौजूद होगी कि यार इसको यूं मारना। सर मेरे ध्यान में एक चीज आई है, आप बताइए। सर जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस, तो वो एक तरह का सेफ पड़ा होता है। हाँ, वो आपका एक्टिव होता है, लेकिन वो पड़ा रहता है। अगर कोई बाहर से थ्रेट आता है कंप्यूटर के अंदर, एकदम वो कहता है थ्रेट फाउंड एंड क्लियर। तो बस हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इसी लेवल पे आ जाए कि वो थ्रेट फाउंड एंड क्लियर कर दे, ताकि हमें वो, लेकिन वो वैक्सीन उसकी वो मेमोरी वो आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली, हाँ, कि वो उसको वो प्रैक्टिस करा के वो सप्लाई ऑफ मेमोरी छोड़ जाती है। मैं उसको बड़े सादा वर्ड्स में कह रहा हूँ, जिससे जब एक्चुअल आपको खुदा ना खासा इन्फेक्शन हो तो वो उसको धुड़म करके फाइट कर देगी। इसीलिए पोलियो का जो पाकिस्तान और चंद ममालिक में दुनिया में रह गया जहाँ पोलियो अभी तक है, उसकी सर हमारी हुकूक के प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश भी है पाकिस्तान की सारी अवाम को, हाँ, कि प्लीज अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन जो है करवाएं, वो जरूर। क्योंकि सर इसमें देखें ना, जब प्रैक्टिस ना की हो और बच्चे को अगर पोलियो हो जाए तो उसके बाद वैक्सीन भी काम नहीं करती। नहीं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए और सबको महफूज रखे, और लेकिन पोलियो के खतरे आप जरूर बुलाएं इंशाल्लाह। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार टॉपिक्स पर बात करेंगे। वैसे मैं साइंसदान हूँ, है ना सर? आप साइंसदान, आप भी हैं, दोनों हैं, हम दोनों हैं सर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।